हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है लोमड़ी और सारस की दोस्ती। आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। एक दिन की बात है, मीनू लोमड़ी समुद्र की ओर जा रही थी। आज कुछ भी उल्टा सीधा या बचा हुआ शिकार खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज तो मैं एकदम ताजी फड़फड़ाती हुई मछली खाना चाहती हूँ। काश कि आज कोई मछली मिल जाए। ऐसा कहते हुए लोमड़ी समुद्र के किनारे चली गई, लेकिन वो पानी में उतरकर शिकार नहीं कर सकती थी। तभी उसे सामने दो भालू नजर आए। वो दोनों भालू उसके पसंदीदा मछली के लिए लड़ रहे थे। ये मछली मेरी है। नहीं, ये मेरी मछली है। इसे मैंने पहले देखा था। नहीं, मैंने इसे पहले देखा और झपट्टा भी मैंने ही मारा था। उन्होंने वो मछली नीचे रख दी और बहस करने लगे। तुम लेफ्ट से आ रहे थे और मैं राइट से। इस तक पहले मैं पहुंचा हूं, इसलिए ये मेरी है। वो दोनों अभी बहस कर ही रहे थे कि फटाफट आकर मीनू ने मछली पर झपट्टा मारा और मछली लेकर भाग गई। अरे रोको उसको, देखो देखो, वो हमारी मछली लेकर जा रही है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं अब तक उसे कब का खा गया होता। मीनू, अरे ये दोनों तो बहुत तेज तेज मेरे पीछे आ रहे हैं। मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचूं इनसे। कुछ तो सब करना पड़ेगा। फिर मीनू को उसके सामने एक गुफा नजर आती है। वो गुफा के ऊपर चढ़ ही रही होती है कि उसके हाथ से मछली गिरकर नीचे गिर जाती है, पर डर की वजह से मीनू गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा में बैठकर मीनू अपने आप को कोसने लगती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ ना आया। आज का तो पूरा दिन ही खराब हो गया। तभी उसने देखा गुफा में एक अंडा जो फूटने वाला था। कुछ ही देर में अंडा फूट गया और उसमें से एक बच्चा बाहर निकला। अरे ये तो सारस का बच्चा है। मैं इसे यहीं छोड़ देती हूँ, इसकी माँ आती ही होगी। मीनू ये सोचकर वहाँ से निकल गई। लेकिन छोटा सारस खुद को अकेला पाकर उसके पीछे गुफा से बाहर निकल आया। अरे छोटे बच्चे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पर इसके बाद बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया और वह फिर मीनू के साथ साथ चलने लगा। मीनू समझ गई। इसने सबसे पहले आंखें खोली और मुझे ही देखा। शायद ये मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है। अब ये मेरे साथ ही रहेगा। इसलिए मीनू ने उसे अपने साथ आने से नहीं रोका और दोनों साथ साथ रहने लगे। कुछ दिनों में बच्चा बोलना सीख गया तो मीनू ने उसका नाम रॉकी रख दिया। एक दिन दोनों टहल रहे थे। फिर रॉकी बोला, तुम ज़रा धीरे चला करो। मैं जब भी तुम्हारे साथ टहलने निकलता हूँ मैं बहुत थक जाता हूँ। अरे तुम पैरों से चलते हो तभी थक जाते हो। तुम्हारे पास तो पंख हैं, तुम उड़कर मेरे साथ चला करो। लेकिन मुझे उड़ना तो आता ही नहीं है और ना ही तुमने मुझे सिखाया है। ठीक है, मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। मैं जैसा करती हूँ तुम वैसा ही करना। ठीक है। मीनू एक टीले पर चढ़ गई और उसने कहा, तुम अपने दोनों पंखों को फैलाओ। रॉकी ने पंख फैलाए और फिर मीनू बोली, चलो उड़ो। ऐसा कहकर मीनू टीले से नीचे कूद गई। बेचारी मीनू तो ज़मीन पर गिर गई, पर रॉकी उसकी देखा देखी उड़ना सीख गया। वह उड़ने लगा। रॉकी को उड़ता देखकर मीनू बहुत खुश हुई। अब कुछ दिनों के बाद रॉकी और बड़ा हो गया। एक दिन रॉकी और मीनू समुद्र के किनारे मछली खाने के लिए गए थे। तभी वहाँ दोनों भालू आ गए। अरे ये देखो, ये तो वही लोमड़ी है जिसने हमारी मछली चुराई थी। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, जाने मत देना। मीनू भागना शुरू कर देती है। भालू उसका पीछा करते हैं। मीनू और तेज़ भागती है। मीनू भागते भागते थक जाती है। तब रॉकी उड़कर उसके पास आता है और कहता है, मीनू तुम मेरे पैर पकड़ लो, मैं तुम्हें उड़ाकर ले चलता हूँ। मीनू रॉकी के पैर पकड़ लेती है और रॉकी उड़ने लगता है। रॉकी उड़ते उड़ते थक जाता है तो मीनू को एक टीले पर छोड़ देता है। टीला बहुत ऊंचा था और नीचे खाई थी। फिर रॉकी बोला, मीनू ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, चलो मैं तुम्हें सेफ जगह पर ले चलता हूँ। मीनू ने कहा, पर तुम अभी छोटे हो, तुम मेरा वजन नहीं उठा पाओगे। तब रॉकी ने बोला, ऐसा करो, तुम मेरे पैरों को पकड़ लो और मैं तुम्हें ले चलता हूँ। रॉकी मीनू को थोड़ी देर ही लेकर चल पाया और वह थक गया।
मीनू समझ रही थी कि रॉकी बहुत छोटा है, उसका वजन नहीं उठा पा रहा है और वह थक चुका है। मीनू, कुछ भी हो जाए तो मेरे पैर मत छोड़ना, मैं तुम्हें सेफ जगह तक ले जाकर ही रहूँगा। मीनू यह देखकर रोने लगती है कि रॉकी खुद की जान पर खेलकर उसकी जान बचा रहा है। वह समझ जाती है कि रॉकी अब ज़्यादा उसका वज़न नहीं उठा पाएगा और अगर उसने पैर नहीं छोड़े तो रॉकी और मीनू दोनों खाई में गिर जाएंगे। फिर मीनू जानबूझकर रॉकी के पैरों को छोड़ देती है। अब मीनू खाई की ओर गिर रही थी और रॉकी उदासी भरी नज़रों से उसे देख रहा था। तभी अचानक से एक बड़ी सारस आकर मीनू को अपने पंजों में पकड़ लेती है और वहाँ से उठा लेकर उसे सेफ जगह पर छोड़ देती है। उसके पीछे पीछे रॉकी भी आ जाता है। रॉकी, आपने मेरे दोस्त की जान बचाई, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। बेटा, मुझे आभार देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही थी, आज जाकर तुम मिले हो। क्या सच में आप मेरी मम्मी हो? मीनू देखो, मेरी भी मम्मी है, मेरी मम्मी मिल गई। तुमने मेरे बेटे को इतने दिन तक रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रॉकी, आज तुम्हें तुम्हारी मम्मी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मीनू, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत प्यार किया है, इसलिए मैं परिवार मिलने के बाद भी तुमसे रोज़ मिलने आऊँगा और तुम्हें मछलियाँ भी खिलाऊँगा। तुम्हें मछलियाँ बहुत पसंद है ना? मीनू और मम्मी सारस दोनों हंसने लगते हैं। फिर रॉकी अपनी मम्मी के साथ उड़कर चला जाता है। सीख, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी की हुई मदद को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।